हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी भली चंगी हूँ। तो मॉर्निंग का समय है, बच्चों का स्कूल का समय होता है। फटाफट से मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दे रही हूँ। तो आलू के पराठे बनाए हैं और एक तरफ चाय बन रही है। बीच वाली बेटी मेरी आ गई है, वो बोतल वगैरह फिल कर रही है। तो नाश्ता बन चुका था, तो बच्चे रेडी हो रहे थे, तब तक मेरे पास समय था। तो मैं कमरों में झाड़ू लगा देती हूँ। ये न्यू झाड़ू है, इसलिए मैं इसको कंघा कर रही हूँ, जिससे इसके जो भी बुराद है ना वो सब निकल जाते हैं एक बार में। वरना जब भी झाड़ू लगाओ तब भी कूड़े से ज़्यादा झाड़ू से कूड़ा गिरता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही इसको कर देती हूँ, तो ये क्लीन हो जाता है। फिर बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, उनका टिफ़िन में पैक कर दिया। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। नहा धो के मैं आ गई थी वापस किचन में। तो ये हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे वगैरह वो नहीं खाते हैं, ऑयली चीज़ें बहुत अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से मैंने फटाफट से उनके लिए चूरे वाली नमकीन बनाई है, जो कि हल्के से तेल में भुना जाता है, भूजा भी कहते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी भी होता है। तो ये मैंने बना लिया है। मम्मी के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, जो मेरी मदर इन लॉ है। तो ये चाय बन गई है, हस्बैंड और हमारी। तो हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, फिर कुछ बातें हो जाती हैं इसी बीच। फिर उसके बाद लंच का समय हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ये नाश्ता उनके खाना बनाया है। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, आलू गोभी मैंने फ्राई की थी। इसको मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। चावल, रोटी और मूली का साग भी है। और कपड़े मैंने धुल लिए थे, तो मैंने वॉशिंग मशीन में ही सुखा लिया था। तो फटाफट से फैला देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं बच्चों को लेकर आऊँगी तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे, तो फोल्ड कर देंगे। तो फटाफट से मैं कपड़े फैला देती हूँ। फिर मैं जा रही हूँ अपने बेटी को लेने स्कूल। तो यहाँ से आते वक्त ये मेरी ना, जो येलो ड्रेस वाली है वो मेरी बेटी है, और जो वाइट ड्रेस वाली है वो मेरे सामने रहती हैं दीदी, उनकी बेटी है। तो जाते समय मैं ले आती हूँ, क्योंकि दोनों की छुट्टी टाइमिंग एक ही है। तो उसको लगा कैमरा ऑन है ना, तभी उसने हाय बोला। तो घर पहुँच गए हैं बच्चे। तो उसके बाद ये फटाफट से मैं बच्चों को खाना निकाल देती हूँ, और मम्मी जी भी हैं। तो कपड़े सूख गए थे, मैंने जैसा बताया था, मैंने कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख गए, फटाफट फोल्ड कर दे रही हूँ। शाम की 4 बजे का ये नाश्ता है। मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है अभी, और मेला वगैरह है, तो आपको भी ले चलते हैं। तो उससे पहले मुझे बच्चों का ना आइस टेस्ट करवाना था, क्योंकि उनका नंबर चश्मे का बढ़ गया था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो निकले हैं तो पहले यही करा लेते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे समय लग गया था, क्योंकि तीनों बच्चों की आंखों में तो प्रॉब्लम है। तो आ गए हैं हम मेला देखने, और काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी किया था हमने। तो काफ़ी अच्छी शॉप लगी थी यहाँ पे, हर चीज़ की शॉप थी, कपड़े, ऊनल सब। तो विंटर आ गया है ना, तो इस वजह से ऊनल कपड़े ज़्यादा ही थे यहाँ पे। देख लीजिए, नाइट सूट वगैरह, कान के झुमके बहुत प्यारे प्यारे थे, पर उतना ही महंगे भी थे। तो कई जगह मतलब महंगे थे, कई जगह सस्ते थे। बाकी ये झूला वगैरह लगा है। तो घर आ गए वापस। घर आने के बाद देखिए मैंने सामान में क्या क्या लिया है। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों के क्राफ्ट वाली चीज़ें ज़्यादा ही मिल रही थी। तो मेरी बड़ी नहीं, छोटी बेटी का है ये सब सामान, और ये सब सिर्फ 10 रुपीज़ के थे। जो भी चीज़ लो 10 रुपये का ही था, हर माल 10 रुपया। जो भी लें आप, सब 10 रुपये में मिल रहे थे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो ये हैंकी लिया था मैंने, काफ़ी सॉफ्ट थी हैंकी। और ये बालों में लगाने वाला बैंड था जो है। और बाकी उसके बाद मैंने क्लेचर वगैरह है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इन सब चीज़ों को मैंने लिया था। क्रंची काफ़ी अच्छी थी। और ये बच्चों का शॉर्पनर है, ये भी 10 रुपये का था। पर बच्चे कितना भी रहे, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, जितना भी हो उनके पास कमी रहता है। तो सब मेरी बेटी के पास रखा हुआ था, मगर फिर भी वो जाके वहाँ पे जिद करने लगी कि हमको लेना ही है। तो ये मैंने क्लेचर वगैरह लिए थे, क्योंकि क्लेचर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये बड़ी बेटी ने लिया था, मार्कल है, और सिफ्टी पिन वगैरह, क्योंकि मेरी तो आदत है मैं लगा के फिर कहीं इधर उधर मैं रख देती हूँ, मुझे नहीं ध्यान रहता है। और ये भी 10 रुपये का मैंने नेल पेंट्स रिमूवर लिया था, बहुत ही अच्छा था ये। तो यही सारी चीज़ें मैंने ली थी। लगे हाथ मेरा पार्सल भी आ गया था। तो ये बेटी का मैंने सैंडल मंगाया था, मैंने इसे 2 बार रिटर्न किया है, और दोनों बार अच्छा नहीं आया। तो मैंने कहा अब नहीं मंगाएंगे। तो कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं कभी कभार। और ये बच्ची का एक मेरा टी शर्ट मैंने मंगाई थी बेटी का, वो था। और ये सैंडल मैंने मंगाया हुआ था। तो यही सैंडल मुझे डिफेक्टिव लगा, कुछ चारों तरफ से मतलब खुला खुला सा लगा, कि हमने कहा कि फिर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो रहने देते हैं।